शांति। आज हम सबको ऐसी योग तपस्या कराएंगे जिससे हमारे घर में जो भी विघ्न हैं वो नष्ट हो जाएंगे। किसी ने आपके घर को बांध दिया है, उस घर में हर समय लड़ाई झगड़ा रहता है, अशांति रहती है, मन मुटाव रहता है, और या आपके काम को किसी ने बांध दिया है, दुकान को बांध देते हैं, या आपकी बुद्धि को कोई हप कर लेता है, बांध देते हैं जैसे, तो उन सब से छूटने के लिए हमें एक ऐसी तपस्या करनी है जिससे हमारे पाप और वो विघ्न खत्म हो जाए हमेशा के लिए। तो वो तपस्या होगी आपकी कि 1 घंटा कोई भी समय निकाल कर हमें वह तपस्या करनी है। जैसे आप 3 बजे शाम के टाइम 3 से 4 हम उस समय परमात्मा को याद कर सकते हैं। अमृत वेला आप भले ही योग करें, लेकिन उस समय यह भट्टी नहीं करनी है। नुमा शाम योग में भी यह भट्टी नहीं करनी है। यह भट्टी आपको कोई भी अलग से टाइम निकाल कर करनी है। चाहे सुबह आप उस भट्टी को करो 8 से 9, 9 से 10, कोई भी टाइम निकाल कर इस भट्टी को करो। अमृत वेला यह भट्टी नहीं करनी है और ना नुमा शाम योग को। तो उस समय आपको क्या करना है, जब आप भट्टी करोगे, आप एक संकल्प के साथ आपको यह तपस्या करनी है। दूसरा कि आप जहाँ बैठते हो, जिस स्थान पर बैठकर तपस्या करोगे, नीचे या चेयर पर बैठकर आप तपस्या करोगे, किसी आसन पर बैठकर तपस्या करोगे, तो जहाँ आप बैठकर करोगे रोज आपको वहीं बैठकर तपस्या करनी है। ये आपकी जो भट्टी होगी ये अखंड योग भट्टी है। 1 सेकंड आगे नहीं होना चाहिए। आप समय से पहले बाबा को याद करें, परमात्मा से जुड़े उस अखंड योग भट्टी में बैठ जाए, और जैसे ही आपने जो भी टाइम रखा है उस टाइम वह तपस्या शुरू करें। सबसे पहले आपको शिव बाबा का आह्वान करना है। बाबा का आह्वान बीच बीच में हमें कम से कम 5 बार आह्वान करना है बाबा का। सबसे पहले हमें बाबा को बोलना है, हे सर्वशक्तिमान शिव बाबा, अपना धाम छोड़कर आप इस सृष्टि पर आ जाओ। इस सृष्टि पर भी कहाँ, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम दिख रही है, दुकान में, घर में, वहाँ पर आप बाबा को बुलाए और फील करें कि सर्वशक्तिमान शिव बाबा मेरे घर में आ गए। परमात्मा की ये स्थान है जहाँ पर भगवान आकर अपनी शक्तियाँ फैला रहे हैं और पूरा घर बहुत शक्तिशाली हो रहा है। और वो संकल्प क्या आपको करना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। इस संकल्प के साथ आपको यह भट्टी करनी है। आप परम धाम में जाकर यह तपस्या करोगे, वहाँ पर बीज रूप स्थिति में इन संकल्पों के साथ अपने पाप को खत्म करना है। फिर बाबा को नीचे लेकर आना है, फिर ऊपर जाना है परम धाम में, फिर नीचे लेके आना है। कम से कम 5 बार बाबा को नीचे लेके आना है। पूरे घर में बाबा की शक्तियों को फैलाना है। तो आपको यह योग तपस्या करनी है। इस सावन के मास में अगर आप यह भट्टी करोगे तो भगवान आपकी बहुत जल्दी सुनेगा, क्योंकि भगवान सबका है, लेकिन खास उनका है जो इस सावन के मास में भगवान को रोज याद करते हैं। लोग भक्ति में
उनके ऊपर जल बेल पत्र चढ़ाते हैं, उनका भी एक नियम है। तो नियम के अनुसार जब हम परमात्मा शिव को याद करेंगे तो भगवान हमारे पाप काट कर हमें बहुत बड़ा दान देंगे। और वो दान जो आप चाहते हो, चाहे आपके घर की शांति हो, चाहे धन की वृद्धि हो, चाहे किसी बीमारी को काटना हो, जो आप चाहते हो परमात्मा आपको वो देगा। तो अभी हम उन संकल्पों के साथ यह भट्टी करेंगे। आपके घर में जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार आपको भट्टी करनी है। थोड़ी कुछ परिस्थिति है तो वो 21 दिन भट्टी करो, कुछ ज़्यादा है तो 3 महीने, उससे ज़्यादा है तो 6 महीने, और उससे ज़्यादा तो कम से कम 1 साल आपको तपस्या करनी है। इससे स्वयं के भी विघ्न नष्ट होंगे और घर परिवार में जो भी आत्मा रहती है उसके भी विघ्न नष्ट होंगे। तो भट्टी के साथ हमें रोज परमात्मा के सामने, चाहे उनकी मूर्ति के सामने, शिवलिंग के सामने, या फिर हम बाबा की फोटो के सामने रोज पानी रखें। उस पानी को अपने पूरे घर में उसको छिड़कना है, डालना है और सबको पीना है, जिससे जो भी पाप होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे, मन शांत हो जाएगा। तो अभी हम उस भट्टी को करेंगे। अपने शक्तिशाली संकल्पों में टिकना है। सभी एकाग्र हो जाए, मन को शांत करें। और फील करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। 108 बार इसका अभ्यास करेंगे। अब मैं आत्मा इस शरीर से अलग होकर अपने शक्तिशाली स्वरूप में टिककर जा रही हूँ अपने मीठी घर में, जहाँ बहुत शांति है, असीम पवित्रता, सुख है। अब मैं आत्मा चांद तारों को पार करते हुए जा रही हूँ अपने मीठे घर में, जहाँ स्वयं मेरे पिता रहते हैं। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा अपने स्वीट घर में पहुंच गई, जहाँ बहुत शांति है। और मैं परम पिता परमात्मा की शक्तियों के नीचे हूँ। शिव बाबा की छत्र छाया के नीचे हूँ। मैं आत्मा बहुत
बहुत शांत हूँ। सर्वशक्तिमान शिव बाबा की असीम शक्तियाँ मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रही हैं। और मैं आत्मा शक्तिशाली होती जा रही हूँ। आपको अभ्यास करना है। शक्तिशाली किरणें अपने ऊपर पड़ता हुआ महसूस करें। परमात्मा की असीम शक्तियाँ मेरे ऊपर पड़ रही हैं और मैं आत्मा अपने शक्तिशाली संकल्पों को दोहरा रही हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान 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 विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। बाबा की असीम शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही है। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली पाप कर्म से मुक्त हो गई, विकर्मों के बोझ से मुक्त हो गई। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। 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 सर्वशक्तियाँ मेरे ऊपर पड़ रही हैं। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हो रही हूँ, बंधन मुक्त हो गई। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान
विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। परम धाम में बाबा की लगातार शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही है। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली तेजों में होती जा रही हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा 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 हूँ। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ। शिव बाबा की छत्र छाया के नीचे हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान 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 विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। शिव बाबा की छत्र छाया के नीचे मैं आत्मा असीम शक्तियों से जल रही हूँ। परमात्मा पिता की अग्नि से मैं आत्मा तप रही हूँ, जलती जा रही हूँ। मुझ आत्मा पर चढ़े पाप कर्मों का हिसाब किताब चुकता हो रहा है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ।
मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। शिव बाबा की असीम शक्तियाँ मुझ आत्मा को भरपूर कर रही हैं, शक्तिशाली बना रही है। मैं आत्मा परमात्मा शक्तियों से बहुत शक्तिशाली बन गई। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। 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 बहुत शक्तिशाली हूँ। सर्वशक्तिमान शिव बाबा की छत्र छाया के नीचे हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा 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 हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान
विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। सर्वशक्तिमान बाबा मेरे सिर के ऊपर हैं, उनसे असीम शक्तियाँ निकल निकल कर मेरे पे समा रही हैं और मैं आत्मा उन शक्तियों से बहुत शक्तिशाली हो रही हूँ। मेरे बंधन खुल गए, मैं आत्मा उड़ता पंछी बन गया। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान 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 विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। सर्वशक्तिमान शिव बाबा की छत्र छाया के नीचे मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा 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 हूँ। अपनी शक्तिशाली स्वरूप में टिके और फील करे बाबा की असीम शक्तियाँ मुझे जला रही हैं और मैं आत्मा उन शक्तियों में जल रही हूँ। जैसे जैसे मैं इस संकल्प का प्रयोग कर रही हूँ वैसे वैसे मुझ आत्मा के विघ्न नष्ट हो रहे हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। 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 मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ।
मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों में समाई हुई हूँ। मुझ आत्मा के सारे विघ्न नष्ट हो गए। मैं आत्मा संपूर्ण शक्तिशाली बन गई। मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ। मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ। मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ। अब मैं आत्मा अपने अंदर सारी शक्तियों को भरकर शिव बाबा को साथ लेकर नीचे आ रही हूँ। भोलेनाथ बाबा, सर्वशक्तिमान बाबा, आप हमारे साथ अभी नीचे चलिए। हम आपके साथ जाएंगे बाबा और बाबा को लेकर आए। चाहे अपनी दुकान में या घर में, और फील करें सर्वशक्तिमान उस स्थान पर आ गए जहां हमने बाबा को बुलाया। और ये पूरा स्थान बहुत शक्तिशाली हो गया। बाबा की असीम शक्तियाँ यहाँ चारों ओर फैलने लगी। यहाँ जो भी विघ्न है वो नष्ट हो गया। और ये घर, ये स्थान, ये दुकान बहुत शक्तिशाली हो गई। बाबा की शक्ति चारों ओर फैल रही है और ये स्थान बहुत शक्तिशाली हो गया। यहाँ कोने में छुपा कोई भी विघ्न कहीं पर भी होगा तो बाबा की शक्तियाँ उस विघ्न को नष्ट कर रही हैं। ये परमात्मा शक्तियाँ हर विघ्न को जला देगी। पूरा घर बहुत शक्तिशाली हो गया, बहुत शक्तिशाली। मैं आत्मा परमात्मा पिता को उस स्थान पर घुमा रही हूँ। कमरे में लेकर जाए बाबा को, हर स्थान दिखाए। किचन, जो भी आपके घर में स्थान बने हुए हैं, दुकान पर, सब दिखाए बाबा को। जैसे जैसे बाबा आपके साथ उन स्थानों पर जा रहे हैं, इस स्थान पर चक्कर लगा रहे हैं, दृष्टि जा रही है बाबा की, तो पूरा घर बहुत शक्तिशाली हो गया। यहाँ जो भी किसी ने कुछ करवाया वो सब मिट गया। ये परमात्मा पिता का घर है, बहुत शक्तिशाली है। यहाँ किसी की तांत्रिक विद्या, टोना टोटका
काम में नहीं आएगा। ये भगवान का दर है। हर एक व्यक्ति को देखें और फील करें, परमात्मा पिता हर व्यक्ति को, घर के हर सदस्य को देखकर उन्हें पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। उनका मन शांत हो रहा है। उनके अंदर जो भी बीमारी है वो खत्म हो रही है। उनका मनोबल बढ़ रहा है। उनका मन शांत हो रहा है। अब मैं आत्मा अपने शक्तिशाली स्वरूप में टिककर सर्वशक्ति अंदर भर के यहाँ फैला रही हूँ। इस घर की हर दीवार में परमात्मा शक्तियाँ समा रही है। और ये घर मंदिर बन गया, तीर्थ स्थान बन गया। और शिव बाबा परम धाम में चले गए। ये पूरा घर बहुत शक्तिशाली बन गया, क्योंकि यहाँ भगवान आते और जाते रहते हैं। ये मेरे बाबा का घर है। घर में हर सदस्य बाबा का बच्चा है। फिर से बाबा को बुलाए, हे सर्वशक्तिमान शिव बाबा, पाप कटेश्वर, मुक्तेश्वर, आ जाओ बाबा, आपके बच्चे आपको बुला रहे हैं। सर्वशक्तिमान शिव बाबा ने अपना स्थान छोड़ा, फिर से इस घर में आ गए, इस स्थान पर आ गए। और ये घर बहुत शक्तिशाली बन गया। चारों तरफ बाबा ने फिर से अपनी शक्तियों की किरणें घुमा दी। और ये परमात्मा पिता का घर बहुत शक्तिशाली हो गया। इस घर के हर बंधन, हर विघ्न, कष्ट, दुख, दर्द समाप्त हो गए। परमात्मा शक्तियों से ये घर बहुत शक्तिशाली हो रहा है। यहाँ सबका मन शांत हो गया, सब कष्ट दूर हो गए। बहुत शक्तिशाली बन गया। हर एक आत्मा परमात्मा शक्तियों को महसूस कर रही है। परमात्मा पिता की शक्तियाँ हर एक आत्मा में समा रही है। इस परिवार का हर एक सदस्य शांत और शांत हो रहा है। हर एक आत्मा के साथ परमात्मा पिता है, उसकी छाया बनके उसके साथ है। शिव बाबा को काम सौंप दीजिए। बाबा, इस घर के हर सदस्य की आपको देख रेख करनी है।
ये आपके बच्चे हैं, आप इनकी मदद कीजिए। हम आपको याद करेंगे, आपको इन सब का ध्यान रखना है और इनके सब विघ्न नष्ट हो गए। पूरा घर बहुत शक्तिशाली हो गया। अपने स्वरूप में टिक जाए। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। पूरी शक्तियाँ पूरे घर में फैल रहे हैं और पूरा घर शक्तिशाली हो गया। फिर से शिव बाबा का आह्वान करें। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा, आप अपना धाम छोड़कर इस घर में आ जाओ। बाबा, इस घर में आ गए। अपनी ज्वाला अग्नि बरसाने लगे और घर बहुत बहुत पवित्र बन गया। हर एक व्यक्ति के ऊपर डालने लगे। इनके सबके पाप खत्म हो गए। इनकी बुद्धि भगवान से लग गई। इनका कर्म का हिसाब किताब चुकता हो गया। इन सब का मन शांत हो गया। पूरा घर बहुत शक्तिशाली हो चुका है। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। घर का हर सदस्य भगवान का बच्चा है। फिर से बाबा का आह्वान करें। बाबा, आ जाओ। आपके बच्चे आपको बुला रहे हैं। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, अपना धाम छोड़कर नीचे आ जाओ। फील करें, बाबा नीचे आ गए और पूरा घर बहुत शक्तिशाली हो गया। फिर से बाबा को बुलाए। बाबा, आ जाओ। पूरे घर में चक्कर लगाओ। ये आपका घर है। आप हमारे घर के बड़े हो। और बाबा हर व्यक्ति को देखकर सुधार रहे हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा है। भगवान की जिम्मेवारी है अपने परिवार को चलाने की। हर किसी का ध्यान रखते हुए परमात्मा उसे असीम शक्तियाँ दे रहे हैं। पूरा घर बहुत बहुत शक्तिशाली हो गया। हर घर का, इसमें हर एक व्यक्ति शांत शुद्ध हो गया। उसका मन भी बहुत सुंदर और शुद्ध बन गया। और बाबा को अभी इस घर में बैठा लें। बाबा की असीम शक्तियाँ पूरे घर में फैल रही है। पूरा घर बहुत बहुत शक्तिशाली बनता जा रहा है।
परमात्मा शक्तियों से ये घर ऐसे बंध रहा है कि इसको कोई तोड़ नहीं सकता। ये घर बहुत शक्तिशाली हो रहा है। परमात्मा की असीम शक्तियों से लाखों करोड़ों पदम गुणा शक्ति से ये घर बन गया। हर घर का व्यक्ति, परमात्मा पिता का बच्चा, हर आत्मा जो इस घर में रहती है, हर एक बच्चा पदम गुणा शक्तियों से बन गया। हर एक व्यक्ति को देखते रहे, चारों ओर पदम गुणा शक्तियाँ उसके घुमाते रहे। और फील करे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। इस संकल्प से पदम गुणा शक्तियाँ घुमाए। हर व्यक्ति इन शक्तियों में बंध रहा है। उनके सिर तक वो शक्तियाँ उनको बांध रही है। कैसी भी आसुरी शक्ति उनको टच नहीं कर सकती, क्योंकि वो परमात्मा के बच्चे हैं। यहाँ का जो भी कष्ट है, जो भी विघ्न है, सब आज खत्म हो गया। ऐसे ही हम अपने 1 घंटे की तपस्या रोज करें। 1 घंटा हमें यह तपस्या करनी है, अपने शक्तिशाली स्वरूप में टिककर, बाबा को पास बिठाकर। अब असीम शक्तियाँ आधा घंटा फैलाते रहे। कोई भी विघ्न आने को भी होगा, वो भी खत्म हो जाएगा। ओम शांति।